जय हिंद। मैं हरिकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। भाइयों, हम लोग रोज सुबह यूट्यूब चैनल खोलते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी राज्य कर्मचारी के तहत आते हैं, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी, रोज तरह तरह के यूट्यूब पे हमेशा वीडियो आता है जिसमें हम लोगों का भी नाम रहता है कि चौकीदारों का मानदेय या बोनस को लेकर सरकार का बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये सब हम चौकीदारों को, दूसरे के लिए तो सत्य हो सकता है, लेकिन हम चौकीदारों के लिए यह बात हमेशा झूठी साबित हुई है। सरकार तो कहने के लिए हम लोगों को रेलवे पटरियों की सुरक्षा पे लगाना चाहती है, जिससे हम लोग रेल की पटरी का सुरक्षा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अवश्य इस पे हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन सरकार हर त्योहारों पर बड़े बड़े कर्मचारियों का सैलरी भी बढ़ाती है, भत्ता भी देती है, बोनस भी देती है। लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों के लिए सरकार क्यों नहीं व्यवस्थाएं बनाती है। क्या सरकार के लोगों को ये नहीं पता कि चौकीदार भी एक कर्मचारी हैं, इनके भी परिवार हैं, ये भी ड्यूटी करते हैं। जैसे हाल ही में अभी दशहरा तत्काल खत्म हुआ है, जिसमें हमारे 9 दिन तक चौकीदार भाई गांव की निगरानी करते रहे। वैसे 30 दिन की करते हैं, लेकिन खास ड्यूटियां हमारे थानाध्यक्ष के द्वारा चौकीदारों को गांव गांव में लगाया गया था, चौराहों पर लगाया गया था कि चौकीदार तुम अपनी गांव की निगरानी करो और उसकी किसी भी प्रकार की गतिविधि, अच्छी बुरी खबर होती है तो तत्काल हमारे फोन के द्वारा या आकर यहाँ पर बताने का कार्य करो। सभी कार्य हमारे चौकीदार भाई ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। फिर भी न जाने क्यों जब भी धरना होता है, हमेशा हमारे चौकीदार भाई एकत्रित होकर धरने में पहुंचने का कार्य करते हैं, लेकिन वहां पे अधिकारियों के द्वारा बार बार हम लोगों को वापस भेज दिया जाता है कि तुम लोग का तनख्वाह 15 दिन में मिलने वाला है, बढ़कर मिलेगा। और हमारे चौकीदार भाई तुरंत वापस चले आते हैं। आखिर क्या बिगाड़े हैं हमारे चौकीदार? इनके बाल बच्चे क्या इस देश के वासी नहीं हैं? चौकीदार क्या इस भारत का नागरिक नहीं है? क्या यह एक कर्मचारी नहीं है? लेकिन छोटा कर्मचारी होने के नाते प्रशासन के द्वारा भी, शासन के द्वारा भी हर तरह से हमारा चौकीदार पिसता ही चला जाता है। चुका है कि रेल की भी सुरक्षा करेंगे, पटरियों की सुरक्षा करेंगे, हम हर चीज की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं करेंगे? मेरा कार्य है। लेकिन हम लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी यदि नहीं हुआ तो 30 अक्टूबर के तक इंतजार हम लोग करेंगे कि शायद 30 अक्टूबर तक सरकार हम लोगों के वेतन पे विचार करे। अन्यथा 19 नवंबर को हम लोग लखनऊ में 50-60 हजार चौकीदार, वैसे कहने के लिए 70 हजार हैं, लेकिन 70 हजार नहीं, कम से कम चौकीदार भाइयों आप लोग 50-60 हजार पहुंचने का कार्य करिए और
फिर सरकार को दिखा दीजिए कि जब आदमी भूखा रहता है तो भूख की जब तड़प लगती है तो इंसान बगावत पर उतर जाता है। और बगावत करना कोई गलत बात नहीं होती है। अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से बगावत करना कोई बुरी बात नहीं है साथियों, क्योंकि सरकार हर चीज जानती है कि 2500 रुपया में आजकल कुछ नहीं होता है। और हम लोग हमेशा मंत्रियों के, अधिकारियों के बात मानते आए हैं कि अब हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी होगा, अब हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी होगा, लेकिन वेतन बढ़ोतरी के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इससे हमारे चौकीदार भाई आक्रोशित हो चुके हैं साथियों। और इस बार पूरी हमें उम्मीद है अपने चौकीदार भाइयों से कि आप लोग लखनऊ में 19 नवंबर तक पहुंचने का भरपूर प्रयास करेंगे। 19 नवंबर वो दिन अब दूर नहीं, एक एक दिन अंगुली पर गिनते जाइए साथियों। और चलिए सरकार को दिखा दीजिए कि सरकार अगर हम लोगों की बात अगर मान लेती है तो हम लोग वापस आएंगे, अगर बात नहीं हमारी सरकार मानती है तो हम लोग वहीं लखनऊ में अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो ही परमिशन का डेट होगा वैसे 19 नवंबर रखा गया है, लेकिन परमिशन जो ही मिल जाता है, डेट फिक्स हो जाता है, तो आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा और वीडियो के माध्यम से भी संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।